गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। अभी जो वीडियो कॉल पर थोड़ी सी पढ़ाई हुई थी तो उसमें थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो डालता हूँ आपको यूट्यूब पर, वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, चलो देखते रहिए। देखो, टॉपिक हमारा प्रिज्म। तो प्रिज्म का मतलब क्या होता है? इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे सामने ये प्रिज्म का मैंने फोटो यहाँ लगाया है। देखो, ये वाली शेप इसकी कैसी है? ट्रायंगुलर है कि नहीं है? ठीक है, ऐसी इसके पीछे वाली, तो दो इसके ट्रायंगुलर बेस हो गए, और 3 क्या हो गए? रेक्टेंगुलर। देखो, ये वाली साइड कैसी है इसकी? रेक्टेंगल है कि नहीं है? ऐसी इसके पीछे वाली, इधर वाली, और इसके नीचे वाली ये सरफेस है। तो 3 सरफेस इसकी कैसी हो गई? रेक्टेंगल। तो ये क्या होता है? ये प्रिज्म कहलाता है। ठीक, द एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये हमारा एंगल ए है। अगर मैं इसको ट्रायंगल को ए बी सी ले लूँ, ये ट्रायंगल ए बी सी, तो ऊपर वाला जो ये ट्रायंगल ए बी सी ले लिया मैंने, तो ऊपर वाला जो एंगल है वो प्रिज्म का एंगल कहलाता है। ठीक है, तो देखो, द एंगल बिटवीन 2 लेटरल सर्फेसेस कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ मैंने दोनों भाषाओं में इसको लिखा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो हिंदी वाले बच्चे को सिर्फ हिंदी में नोट करना है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में नोट करना है। देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी समझाया है। कोई लाइट रे, जैसे मान लो इधर से लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है? ये हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? नॉर्मल। मतलब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो नॉर्मल हमेशा रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैं यहाँ 90 डिग्री एंगल लिख रखा हुआ है। तो जब लाइट रे इधर आएगी, ऐसी लाइट रे आ रही है, तो इसको जाना तो सीधे था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। नॉर्मल हमारा इधर है, तो जाना इधर था, तो नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, ये नॉर्मल इधर की ओर, तो ये सीधी हो जाएगी अंदर ग्लास में। फिर यहाँ से बाहर निकलेगी तो ऐसी हो जाएगी। ठीक, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी एंगल बना के जाएगी। तो ये एंगल जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई, और दूसरी तरफ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आर। देखो, यहाँ पर ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है? आर है। ठीक, ऐसे ही ये इमरजेंट एंगल है ई। तो ये यहाँ पर नाम दिए हुए हैं पी ई इंसिडेंट रे, हिंदी में इसको आपतितकरण कहते हैं। ई एफ रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है। एफ एस ये वाली इमरजेंट रे है, और एंगल ए प्रिज्म एंगल, जो अभी मैंने आपको वहाँ भी बताया था। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ई इमरजेंट एंगल है जिसको निर्गत कोण बोलते हैं, और एंगल डी एंगल ऑफ डेविएशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है कि ये जो प्रिज्म है, ये इस लाइट को जो रिफ्रैक्ट करेगा वो इसका कितना एंगल रिफ्रैक्ट कर देगा वो। मतलब किसी प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री है। इसका मतलब लाइट रे जो सीधी जा रही थी उसको उसने कितना झुका दिया? नॉर्मल से 30 डिग्री झुका दिया। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये है, वो अपने मार्ग से 30 डिग्री विचलित हो गई, अपने मार्ग से 30 डिग्री दूर हट गई जिस रास्ते पर उसको जाना था। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो मैंने आपको बताया। ठीक, तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैंने आज समझा दिया। कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, आज कुछ बच्चों ने कही थी सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता दो, तो मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं TIR, शॉर्ट में इसको TIR बोल देते हैं। इसका T, इसका I और इसका R, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है कि जिस तरह से हमारा रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन तो सबने पढ़ा हुआ है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये हमारा नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है,
तो नॉर्मल से रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो अब ये दूर हट गई। अभी क्या हो, अभी इस वाली लाइट रे को मैं थोड़ा सा और नीचे ले लूँ, यहाँ ले लूँ मैं, तो ये इधर क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगी। इसको और नीचे ले जाऊँ, मतलब जितना इस लाइट को नीचे लाता जाऊँगा उतना ये लाइट रे क्या होगी, ऊपर उठती जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये लाइट रे बिल्कुल इस चीज़ में आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। नहीं आ जाएगी कंडीशन ऐसी, उठते उठते ये एकदम 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन जाएगा। तो उस समय ये जो एंगल यहाँ बनेगा इसको बोलेंगे आईसी। आईसी बोलते हैं क्रिटिकल एंगल को। तो क्रिटिकल एंगल को हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण कौन सा कोण होता है, क्रिटिकल एंगल, वो एंगल डेंसर मीडियम का, वो एंगल इंसिडेंट रे का जिस पर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद भी कोई बंदा रुकता नहीं है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर क्या आ गया, ये 90 डिग्री एंगल आ गया, कोई व्यक्ति इसके नीचे भी एंगल ले गया फिर, तो ये क्या होगा, ये उसी मीडियम वापस आ जाएगी जिस मीडियम में से गई थी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, और इसी रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, TIR। देखो लाइट रे डेंसर मीडियम से गई थी और वापस डेंसर मीडियम में ही आ गई, तो ये पर्टिकुलर एंगल पर होता है। मतलब जो क्रिटिकल एंगल होता है, अगर उससे ज़्यादा हमारा एंगल हो जाता है तो हमें TIR मिलता है। और क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है, जिस पर हमारी रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, तो ये हमारा TIR का कंसेप्ट था। इसके बहुत सारे यूज हैं TIR के, जैसे हीरे का चमकना, तो हीरा किसकी वजह से चमकता है, TIR की वजह से। और कांच में जो दरार हो जाती है वो चमकती है, जब कांच छटक जाता है वो चमकती है, तो वो भी हीरे की इसी वजह से होता है। दूसरा, हमें रोड पर पानी सा फैला हुआ दिखाई देता है, तो वो भी TIR की वजह से होता है। और रेगिस्तान में मृग मरीच का, मतलब ऐसा लगता है रेगिस्तान में कि वहाँ पानी भरा हुआ है, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं है, वो सब जो आँखों का जो भ्रम है वो सब TIR की वजह से होता है। आगे टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल भी है। ब्रेकिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ कलर्स। मतलब जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट जनरली हम किसको बोलते हैं, सनलाइट को। जो हमारी सन से लाइट आती है उसको वाइट लाइट बोलते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स ए बैंड ऑफ कलर, जैसे इंद्रधनुष उसमें 7 कलर होते हैं, वो सूरज की लाइट से ही बनते हैं। तो 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर उसको बोलते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, आर फॉर रेड। ठीक, तो वॉयलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बैंगनी। इंडिगो को जामुनी बोलते हैं, आसमानी। ब्लू को तो नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। ठीक, तो हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट का ये फिगर अब सबको क्लास में बनाना है, अपनी फेयर कॉपी में सबको ये फिगर बनाना है। ठीक है, और जो भी क्वेरी आप मुझसे पूछते रहिए और पढ़ते रहिए।